नमस्कार मित्रों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल जलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन वरिष्ठ अध्यापक जो हिंदी का जो पेपर हुआ था सेकंड ग्रेड का, यानी वरिष्ठ अध्यापक हिंदी का जो पेपर हुआ था संस्कृत शिक्षा विभाग में, जो 13 फरवरी जो 2023 को हुआ था, उसको आज अपन सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्न में से नी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। ये हमें बताना है कि नी उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। निर्दर्शन, निदर्शन, तो इसमें तो नी उपसर्ग है और दर्शन मूल शब्द हो गया। निवास, वास मूल शब्द है और नी इसमें उपसर्ग है। निर्दोष, इसमें निर उपसर्ग है और दोष शब्द है, मूल शब्द है। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो गया। और निगमन, इसमें नी उपसर्ग है और मगन मूल शब्द है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में परा उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। ये हमें बताना है। यहाँ देखो, इसका संधि विच्छेद करो। पर प्लस अधीन, इसमें परा उपसर्ग नहीं है। पर प्लस अधीन पर उपसर्ग है। पर प्लस अर्थ, प्रार्थ हो गया, तो इसमें भी परा नहीं है। इसमें देखो प्रा प्लस मर्स होगा, यानी कि इसमें परामर्श में परामर्श में परा उपसर्ग है और प्रायण पर प्लस एन हो जाएगा, तो इसमें भी परा उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। ये हमें बताना है। यहाँ देखो संकीर्ण में ही ईन प्रत्यय नहीं है। यहाँ ग्राम बी में देखो ग्राम प्लस ईन हो गया, नौ प्लस ईन हो गया और कुल प्लस ईन हो गया, तो इन तीनों में ईन प्रत्यय है, जबकि संकीर्ण में ईन प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, निम्न में से तद्धितांत शब्द नहीं है, यानी तद्धित प्रत्यय कौन से में नहीं है। चतुराई, चचेरा, मिठास, भिड़त। भिड़त है वो भिड़ना क्रिया से बना है, तो इसमें कृदंत प्रत्यय है, न कि तद्धितांत है। तो इसमें तद्धित प्रत्यय नहीं है, कृदंत प्रत्यय। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय के प्रयोग से बना शब्द है। खटिया, लघुता, रसोईया, मधुरता। लघुतावाचक वो शब्द होते हैं, वो प्रत्यय होता है जिसके अंदर यानी बड़े को छोटा रूप दिया जाता है। जैसे खाट बड़ा रूप है, खटिया छोटा होता है, तो ऑप्शन पहला ही अपना राइट हो जाएगा। खटिया लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। दानी, ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। दानी, सिलाई, धनी, मानी। ई प्रत्यय का प्रयोग सिलाई में नहीं हुआ है, इसमें आई प्रत्यय है। नेक्स्ट, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द किरण के पर्यायवाची हैं। तो मैं इसका डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ। अंशु, रश्मि और कर, ये तीनों पर्यायवाची यानी कि किसके हैं, किरण के। किरण के पर्यायवाची क्या हो गए, अंशु, रश्मि और कर। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, विबुध। विबुध शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है। सूर्य का, विहंग का, देवता का, विसिक का। देखो सूर्य के जो पर्यायवाची होते हैं दिनकर, भास्कर, वो होते हैं, तो विबुध से सूर्य का कोई लेना देना नहीं है। विहंग होता है पक्षी, देवता विबुध होता है, यानी कि देवता को ही, देवता का जो पर्यायवाची है वो विबुध है। और विसिक का अर्थ होता है बाण, तो विसिक भी नहीं है, तो विबुध का राइट आंसर हो जाएगा देवता। विबुध किसका पर्यायवाची है, देवता का। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, रस्सी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रसज्ञा, गुण, रज्जु, डोर। तो रस्सी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, रसज्ञा अपना राइट आंसर हो जाएगा। बाकी गुण, रज्जु और डोर ये रस्सी के पर्यायवाची हैं, बल्कि रसज्ञा नहीं है। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। मृगांक, इंदु, विधु, कुंतल। कुंतल बोलते हैं बाल को। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। कुंतल बोलते हैं किसको, बाल को। बाकी मृगांक, इंदु और विधु ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट, विलोम की दृष्टि से सुमेलित विकल्प नहीं है, ये हमें बताना है। अधिकृत का अनधिकृत हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अंत का आदि हो जाएगा, बिल्कुल सही है। दृश्य का अदृश्य हो जाएगा, अदृश्य का दृश्य हो जाएगा, ये भी सही है। लेकिन प्रबल और सबल तो एक ही बात है, तो ऑप्शन प्रबल का दुर्बल होगा, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट
रित का विलोम शब्द है, रित का विलोम शब्द क्या होता है? सत्य, सोच, सरल, अनरित। तो अनरित हो जाएगा, रित का क्या होगा? अनरित। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा विलोम युग्म गलत है? सूरता, भीरुता बिल्कुल सही है। रिज्जु का वक्र हो जाएगा, ये भी सही है। पाप का पुण्य हो जाएगा, ये भी सही है। लेकिन गरिमा का लघिमा होता है, अणिमा नहीं होता। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्थावर का विलोम है? स्थावर का क्या होता है? जंगम। स्थावर का क्या होगा विलोम? जंगम। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंबर का अर्थ नहीं है? आकाश, केसर, वस्त्र, पवन। पवन अंबर को नहीं बोलते, बाकी अंबर का अर्थ आकाश भी होता है, अंबर का अर्थ केसर भी होता है, अंबर का अर्थ वस्त्र भी होता है, लेकिन पवन नहीं होता। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, मोर, सांप, बादल निम्न में से किसके अर्थ हैं? पतंग के, सारंग के, तुरंग के, अनग के। तो मोर, सांप और बादल ये किसके अर्थ हैं? सारंग के। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भव का अनेकार्थी नहीं है? भव का अनेकार्थी नहीं है। लोक, संसार, होना, सर्प। भव का पूछा गया है कि अनेकार्थी शब्द नहीं है। लोक भी भव को बोलते हैं, संसार भी भव होता है, होना भी भव होता है, लेकिन सर्प यानी कि भव के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, धन और प्रयोजन के अर्थ का सूचक शब्द है। धन और प्रयोजन के अर्थ का सूचक शब्द है अपेक्षा, अक्सर, अर्थ, उत्तर। तो सही आंसर हो जाएगा अर्थ, यानी धन और प्रयोजन के अर्थ का सूचक अर्थ होता है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये हमें बताना है। अंश, अंश का अंश का भाग होता है, बिल्कुल सही है। अंश यानी कंधा, ये सही है। अगम का अर्थ होता है जहां जाना संभव ना हो सके। अगम का अर्थ शास्त्र नहीं होता, आगम का अर्थ शास्त्र होता है, जबकि ये उल्टा लिख रखा है, जहां पहुंचा न जा सके। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा, क्योंकि अगम का अर्थ होता है जहां पहुंचा ना जा सके, ये इधर आता। और ये जो आगम है इसका अर्थ होता है शास्त्र, ये इधर आता। दीप का अर्थ होता है दीपक, बिल्कुल सही है। और द्वीप का अर्थ होता है टापू, तो ये भी सही है। अली का अर्थ भोरा और अली का अर्थ होता है सखी, लेकिन अगम का अर्थ जहां जाना संभव हो सके, और आगम का अर्थ होता है शास्त्र। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो कि असंगत है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्न में से आदि और आदि यानी एक में दी की मात्रा छोटी एक में बड़ी है का अर्थ है? तो इस आदि का अर्थ होता है आरंभ, और आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आदि का अर्थ होता है आरंभ और इस आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से सुमेलित विकल्प नहीं है। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा कहते हैं, बिल्कुल सही है। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा कहते हैं। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक होता है, ये भी सही है। जिसका संबंध उपन्यास से हो औपन्यासिक होता है, ये भी सही है। इस लोक से संबंधित ऐतिहासिक नहीं होता, यह लौकिक होता है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर नहीं है, ये संगत नहीं है, तो यही अपना आंसर है। नेक्स्ट, आशुतोष शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। जो हमेशा रहने वाला है, जो प्रारंभ से चला आ रहा है, जो शीघ्र प्रसन्न होने वाला हो, जो तत्व को जानने वाला हो। जो शीघ्र प्रसन्न होता है वो आशुतोष है। आशुतोष भगवान शिव का नाम है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, अकस्मात या एकाएक घटित होने के लिए उपयुक्त एक शब्द है, तो इसे बोलते हैं आकस्मिक। क्या बोलते हैं? आकस्मिक। जो अकस्मात घटित होता है या एकाएक घटित होने के लिए उपयुक्त शब्द आकस्मिक होता है। नेक्स्ट, अगला अपना अगला अपना प्रश्न है, जिसके सम्मान कोई दूसरा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द है। अद्भुत, असाधारण, अनादि, अद्वितीय। तो अद्वितीय अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है यानी कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य ही होता है, उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो वाक्य की से जुड़ते हैं वो मिश्र वाक्य होते हैं। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, निम्न में से विधानार्थक या विधिवाचक वाक्य का उदाहरण है। तुम खाना खाओ। ये तो आज्ञा दे रहे हैं तो आज्ञार्थक है। क्या तुम खाना खा रहे हो? ये प्रश्नवाचक है। हम खाना खा चुके। उसने खा लिया होगा, तो ये संभावनार्थक है, यानी संभावना व्यतीत की जा रही है। तुम खाना खाओ, ये आज्ञा दी जा रही है। क्या तुम खाना खा रहे हो? ये प्रश्नवाचक है। हम खाना खा चुके, ये विधिवाचक वाक्य है, विधानार्थक वाक्य है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हमने खाना नहीं खाया, यह निम्न में से किस प्रकार का वाक्य है? तो ये निषेधात्मक वाक्य है, जिसमें नहीं का प्रयोग होता है वो निषेधात्मक वाक्य होता है। सड़क पर मत जाओ, सड़क पर मत खेलो, ये सब निषेधात्मक वाक्य के उदाहरण है। नेक्स्ट, हिंदी वाक्य रचना के संबंध में निम्न में से अशुद्ध कथन है। विशेषण विशेष्य या संज्ञा, विशेषण विशेष्य या संज्ञा के बाद आता है। संबोधन वाक्य में पहले आता है। संबोधन वाक्य में पहले आता है। क्रिया विशेषण क्रिया के पहले आता है। क्रिया क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण क्रिया से पहले आता है। और हमें पूछा अशुद्ध कथन पूछा है हमें। प्रश्नवाचक पद उसी संज्ञा के पहले आता है जिसके बारे में कुछ पूछा जाए। विशेषण विशेष्य या संज्ञा के बाद आता है, बाद नहीं आता, पहले आता है। ऑप्शन पहला ही अपना असंगत है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध हैं? देखो, ऑप्शन ए दे रखा है अत्यधिक, तात्कालिक, ये तो शुद्ध है, लेकिन प्रज्वलित में एक ही जाएगा और ये इस प्रकार लिखा जाएगा, तो पहला तो गलत है। केंद्रीय नदियां में नदियां गलत है, दी छोटा आएगा। निरोग में नी बड़ा आता है, ये भी गलत है। पत्नी पशु साधु, पशु में सु छोटा आएगा, तो ये भी गलत है। उत्पात जगत गुरु और अत्युक्ति, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। उत्पात जगत गुरु और अत्युक्ति सही लिखा गया है। नेक्स्ट, निम्न में से अशुद्ध शब्द है ऐतिहासिक, जगन्नाथ, तदोपरांत, छत्र छाया। तो तदोपरांत नहीं होता, ये तदुपरांत होता है। ऑप्शन 4 अपना है वो अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द अशुद्ध हैं? ये हमें बताना है। तो इसमें मैं डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ। ज्योत्सना, सदोपदेश नहीं होता, ये सदुपदेश होता है। और श्रृंखला, श्रृंखला में यानी कि ये श्रृंखला इस प्रकार लिखा जाता है, श्रृंखला होता है ये। यहाँ ये नहीं आता, ये नहीं आता, तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बांसुरी, सन्यासी, चांद सही लिखा हुआ है। और ये ही अशुद्ध, ज्योत्सना, सदोपदेश और श्रृंखला। उपलक्ष्य नहीं होता, उपलक्ष्य होता है, तो ये तो वैसे ही गलत होगा। उज्जवल गलत लिखा हुआ है। और यहाँ अशुद्ध है, ये हमें पूछा है। उपलक्ष्य उज्जवल अशुद्ध है या शुद्ध है, यानी कि इसमें शुद्ध पूछा गया होगा, तो इसमें बांसुरी, चांद और सन्यासी, सन्यासी में भी यहाँ आएगी। क्वेश्चन पता नहीं किस प्रकार का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध शब्द है। पड़ोसी, पड़ोसी में एक मात्रा आती है। अतिथि में थी ती बड़ी आती है और थी छोटी आती है।
अलौकिक में लो पर दो मात्रा आती है। अनसुईया बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से अशुद्ध शब्द है भविष्य, धीरोदात, आगामी, औचित्य। तो धीरोदात है, ये ही अशुद्ध लिखा गया है। नेक्स्ट, कौन सा वाक्य शुद्ध है? हमें शुद्ध वाक्य बताना है। नहाकर पुजारी जी पूजा करते हैं, गलत है। पुजारी नहाकर नहाकर पुजारी जी पूजा करते हैं, गलत है। मैंने नौकर से एक पेड़ लगवाया। भिखारी ने भुने चने खाते हुए 5 बंदरों को देखा। यहाँ से वह सपरिवार चला गया। यहाँ से वह सपरिवार चला गया। इसका राइट आंसर होगा मैंने नौकर से एक पेड़ लगवाया। ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य में बता देता हूँ। सरला बच्चे को सुलाती है, ये शुद्ध वाक्य है। यहाँ देखो, मैंने मेरा नहीं आएगा, मैंने मेरा काम कर लिया। मैंने मैंने मेरा नहीं आएगा, मैंने अपना काम कर लिया। परमात्मा के अनेकों नहीं अनेक नाम है। साहित्य और समाज का घोर नहीं घनिष्ठ संबंध है। तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। सरला बच्चे को सुलाती है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, उसने 4 वर्ष तक प्रतीक्षा देखी। इस वाक्य का शुद्ध रूप है, तो इसका राइट आंसर होगा उसने 4 वर्ष तक प्रतीक्षा की, देखी नहीं, प्रतीक्षा की। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध वाक्य, एक दूध का गिलास दो। उसकी बुद्धि बड़ी विशाल है, वह क्रोध से भरकर बोला, हवा ठंडी बह रही है। हवा ठंड, इस प्रकार लिखा जाता है, ये ठंडी हवा चल रही है या बह रही है, ये तो ऐसे लिखा जाता। तो इसका राइट आंसर होगा वह क्रोध से भरकर बोला। नेक्स्ट, अरे तुम इतनी जल्दी आ गए। इस वाक्य में क्रमशः प्रयुक्त विराम चिन्ह है। देखो, अरे का आगे है विस्मयादि बोधक और यहाँ पूर्ण विराम है। तो विस्मयादि बोधक और पूर्ण विराम अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वाक्य में दो या दो से अधिक समान पदों या पद्यांशों में संयोजक अव्यय और की गुंजाइश हो तो वहां निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? अल्प विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ होगा बहुत गुस्सा होना। मूर्ख होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? अक्ल का अंधा होना। मूर्ख होना, अक्ल का अंधा होना। अगला अपना क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित विकल्प नहीं है। चुगली करना, इधर उधर की लगाना बिल्कुल सही है। वंश में करना, इसका उल्लू सीधा करना नहीं होगा। नियंत्रण में होना, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। हानि लाभ सोचना, ऊंच नीच समझना,
कुछ कम सुनना, ऊंचा सुनना, ये दोनों सही है, लेकिन वश में होना, उल्लू सीधा करना नहीं होता, नियंत्रण में होना। नेक्स्ट, निम्न में से सुमेलित विकल्प नहीं है। अपनी करनी पार उतरनी, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे, बिल्कुल सही है। उल्टे बांस बरेली को अपना अपराध न मानकर दूसरों पर बरसना, ये नहीं होगा, विपरीत कार्य करना होता है। उल्टे बांस बरेली को इसका क्या होता है, विपरीत कार्य करना। एक और एक 11 होते हैं, एकता में बड़ा बल होता है, ये भी सही है। उद्धव की पगड़ी माधो के सिर, किसी का दोष किसी के ऊपर मंडना, ये भी सही है, लेकिन उल्टे बांस बरेली को इसका अर्थ होता है, इसका होगा विपरीत कार्य करना। ऑप्शन बी अपना राइट ऑप्शन यानी गलत है, यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है अपना, उगले तो अंधा निगले तो कोडी का अर्थ है। उगले तो अंधा निगले निगले तो कोडी का अर्थ क्या होगा, दुविधा में पड़ना। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, थोड़े लाभ के चक्कर में भारी नुकसान हो जाने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है, तो इसका राइट आंसर होगा, गई मांगने पूत खो आई भरतार। थोड़े लाभ के चक्कर में भारी नुकसान होना यानी गई मांगने पूत और खो आई भरतार, ये इसका आंसर हो जाएगा। गुद्दड़ में लाल नहीं छिपता, यानी बूरों बूरों में अच्छा नहीं छुपता, बुराई में अच्छा नहीं छुपता। गवा चुस्त मुदई सुस्त, जिसका काम हो उसी उसकी अपेक्षा दूसरों का अधिक चिंतित होना। अंधा, आंख का अंधा गांठ का पूरा, इसका होगा धनवान लेकिन मूर्ख। अब हमें गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देने हैं। गद्यांश क्या है, नचिकेता जानना चाहता था कि मृत्यु के बाद जीवन है या नहीं, इसलिए उसने मृत्यु के देवता यम से प्रश्न किया। काफी आग्रह के बाद यम ने कहा कि देवों को भी इसका उत्तर नहीं पाता है, लेकिन यम पता लगाने की कोशिश करेंगे। यम ने कहा कि जो मरता है वह शरीर है, आत्मा नहीं। जो अनंत है जो अनंत है, भौतिक जगत या संसार से मोहित होकर हमारे मस्तिष्क विशाल करते हैं कि अहम जो बाहरी अनुभवों की अस्थायी उपज है, हमारी असली पहचान है। यह झूठी पहचान हमें विभिन्न इंद्रिय उत्तेजनाओं के प्रति इस ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए प्रेरित करती है जो अहम को संतुष्ट करती है। चूंकि कर्म के ब्रह्मांड व्यापी नियम के अनुसार सभी जीवों को अपने कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं, इसलिए आत्मा को हर बार किसी शरीर के बंधन में बंध कर और पिछले कर्मों द्वारा निर्धारित परिस्थितियों में अनेक जन्मों से होकर गुजरना पड़ता है। मुक्ति या मोक्ष इस बोध से उपजता है कि हमारी आत्मा ही हमारी असली पहचान है। बोध तभी प्राप्त होता है जब योग के बल के मन को शिक्षित किया जाता है। यदि वह शिक्षित किया जाता है कि वह इच्छाओं से ऊपर उठे, धर्म के नियमों का पालन करे, अहम को जीते और सांसारिक प्रलोभनों का त्याग करे, जो वैसे ही क्षण भंगुर है। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार बोध प्राप्ति में उपयोगी नहीं है इच्छाओं से ऊपर उठना, इंद्रिक सुखों की लालसा, अहम पर विजय, भौतिक प्रलोभनों की परित्याग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रिक सुखों की लालसा। नेक्स्ट, अहम अहम यम के अनुसार क्या है, बाहरी अनुभवों की अस्थायी उपज है। ऑप्शन पहला ही अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, गद्यांश के अनुसार मन को शिक्षित करने के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट, लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण नहीं है। रे अरे 2 दिन, रे 2 दिन का यौवन, दिवस का अवसान समीप था, ये अभिधा है क्योंकि यहाँ दिवस का अर्थ दिन है। इस खंडर में बिजली सी उन्मत्त जवानी दौड़ पड़ी, इसमें भी लक्षणा है। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, इसमें भी कौन सी है, लक्षणा। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, दिवस का अवसान समीप था। नेक्स्ट, ओज गुण से युक्त होती है एवं इसमें मधुरता और सुकुमारता नहीं होती,
यह कथन निम्न में से किस रीति से संबंधित है? गोड़ी, ओज गुण जहां होता है वहां गोड़ी रीति होती है। नेक्स्ट, प्रस्तुत से अप्रस्तुत की संभावना निम्न में से किस अलंकार में होती है? उत्प्रेक्षा में। प्रस्तुत से अप्रस्तुत की संभावना किस अलंकार में होती है? उत्प्रेक्षा में। निम्न में से सोरठा छंद में नहीं होता। विषम चरणों में 11 मात्राएं, बिल्कुल सही है। सम चरणों में 13 मात्राएं, ये भी सही है। वह मात्रिक अर्धसम छंद है, वह मात्रिक अर्धसम छंद है, ये भी सही है। सम चरण तुकांत होते हैं, नहीं, सम चरण दोहे में तुकांत होते हैं, विषम चरण तुकांत होते हैं। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि निम्नलिखित में से किसने माना है? शिव सिंह सेगर ने। किसने माना है? शिव सिंह सेगर ने। नेक्स्ट, 7वीं शताब्दी से ही हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा के प्रारंभिक रूप में पाते हैं, यह कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। नेक्स्ट, रामचंद्र शुक्ल द्वारा वीरगाथा काल नामकरण से संबंधित रचनाओं में नहीं है। विजयपाल रासो, पहुम चरियो, कीर्तिलता और कुमान रासो। तो पहुम चरियो है ये वीरगाथा काल, यानी कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा वीरगाथा काल नामकरण में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से प्रवृत्ति आधारित नामकरण नहीं है। भक्ति काल, रीतिकाल, पुनर्जागरण काल, भारतेंदु काल। भारतेंदु काल नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से सुमेलित युगम नहीं है। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय चलाया, बिल्कुल सही है। माधवाचार्य ने रुद्र संप्रदाय नहीं चलाया, ब्रह्म संप्रदाय चलाया था, यही गलत है। निम्बारकाचार्य ने सनकादि संप्रदाय चलाया, बिल्कुल सही है। वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय चलाया। नेक्स्ट, सहजोबाई और दयाबाई निम्न में से किसकी शिष्याएं थी? तो ये चरणदास जी की थी। नेक्स्ट, निम्न में से सुमेलित युगम नहीं है। मुल्ला दाऊद चंदायन की रचना है, बिल्कुल सही है। ईश्वरदास की सत्यवंती कथा है, बिल्कुल सही है। कुतुबन की मृगावती है। गणपति की लखन सेन पद्मावती नहीं है, लखन सेन पद्मावती है दामोदर कवि की। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप से संबंधित नहीं है? सूरदास, नंददास, छींत स्वामी, स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास नहीं है। नेक्स्ट, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, यह प्रसिद्ध उक्ति भक्ति काल की किस कवि की है? तो ये गोस्वामी तुलसीदास की है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से सुमेलित युग्म है, हमें सुमेलित बताना है। पद्माकर की शिवराज भूषण नहीं है, ये भूषण की रचना है। मतीराम की पद्माभरण नहीं है, पद्माभरण पद्माकर की रचना है, पद्माभरण और गंगा लहरी। जसवंत सिंह का भाषा भूषण ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। कविकुल कुंठाभरण रचना भूषण की नहीं है, दुल्लह की है। नेक्स्ट, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार निम्नलिखित में से रीति मुक्त काव्य धारा का कवि नहीं माना जाता है। रसलीन को, गणानंद को, द्विजदेव को, बोधा को। तो रसलीन को रीति मुक्त काव्य धारा का कवि नहीं माना है, किसने? नगेंद्र ने। नेक्स्ट, रचना और रचनाकार के संबंध में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 76 दशक भूषण की रचना है, बिल्कुल सही है। ललित ललाम मतीराम की है, बिल्कुल सही है। अष्टयाम सेनापति की नहीं है। ऑप्शन तीसरा ये अपना गलत है, यही अपना आंसर हो गया। अंग दर्पण जो रचना है वो रसलीन की है, ये भी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। गजानंद माधव मुक्तिबोध तार सप्तक के कवि थे, बिल्कुल सही है। हरि नारायण व्यास दूसरा तार सप्तक के कवि हैं, बिल्कुल सही है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ये तीसरे तार सप्तक के कवि हैं, दूसरे के नहीं है, तो यही ऑप्शन अपना गलत है। विजय देव नारायण साई ये तीसरा तार सप्तक के कवि हैं, बिल्कुल ये भी सही है। नेक्स्ट, निम्न में से पांडे बेचैन शर्मा उग्र की रचना नहीं है। चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, दिल्ली का व्यभिचारी और शराबी। तो दिल्ली का व्यभिचारी इनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट, दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुणा बहुरी न आओ हट। उक्त साखी में प्रयुक्त बिसाहुणा का क्या अर्थ है? आवागमन, मोक्ष, खरीद फरोख्त, अन्य मनसक। तो खरीद फरोख्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसका? बिसाहुणा का।
इसका अर्थ हमें पूछा है बिसाहुणा का, तो इसका अर्थ हो जाएगा खरीद फरोख्त। नेक्स्ट, नाथ लखनऊ पुरु देखन चही, प्रभु संकोच डर प्रकट न कही। उक्त पंक्तियां रामचरित मानस में किसने किससे कही हैं? तो ये पंक्तियां कही है राम ने विश्वामित्र से। नाथ लखनऊ पुरु देखन चही, प्रभु संकोच डर प्रकट न कही। उक्त पंक्तियां रामचरित मानस में किसने कही है? राम ने विश्वामित्र से कही है। नेक्स्ट, बहुरी सखी सुफलक सूत आयो, पर्यो संदेश उर गाडो। भ्रमर गीत में सुफलक सूत, सुफलक सूत से आस्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंकुर। नेक्स्ट, श्याम मिलन सिंगार सजावा, सुखरी सेज बिछावा, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, बार बार बली जावा। उक्त पंक्तियों में अभिव्यक्त भाव है स्तुति वंदना, विनय का, प्रेमाभिलाषा का और विरक्ति का, तो इसमें प्रेम अभिलाषा का भाव है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, पिए बिछुरन को दुसहु दुखु, हर्षु जात पयोसार, जुर दो जन लो देख यात, तजत प्राण इही बार। बिहारी की उक्त पंक्तियों में दुर्योधन को प्राप्त किस शाप की ओर संकेत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शोक और हर्ष के संयोग पर मृत्यु। नेक्स्ट, जिणकत जिणकत भूल न जानता, गेंद गवे गिड़राज। तिन वन जम्बुक ताखड़ा, उधम मंडे आज। सूर्यमल मिश्रण की उक्त पंक्तियों में जम्बुक ताखड़ा का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्धत गिद्दड़। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुझे ऐसा लगा मानो युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ है। कुरुक्षेत्र के संदर्भ में दिनकर को कौन सी रचना लिखते हुए उक्त विचार आया? कलिंग विजय। मुझे ऐसा लगा मानो युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं का जड़ है। कुरुक्षेत्र के संदर्भ में दिनकर को कौन सी रचना लिखते हुए उक्त विचार आया? कलिंग विजय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। कात्यायनी की उक्ति पंक्ति में किसका वर्णन है? ईड़ा का, श्रद्धा का, मनु का, ईर्ष्या का, तो श्रद्धा का इसमें वर्णन किया गया। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्साह निबंध में कर्म में आनंद अनुभव करने वालों को क्या कहा गया है? कर्मण्य कहा गया है। उत्साह निबंध में कर्म में आनंद अनुभव करने वाले को क्या कहा गया है? कर्मण्य कहा गया है। नेक्स्ट, खून का टीका में वर्णित मुंजा बालेचा निम्न में से कहाँ का रहने वाला था? तो ये रहने वाला था गोडवाड़ का। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं पादा बन गया हूं, करो जर्मन के बादशाह का तर्पण। उसने कहा था मैं उक्त कथन निम्न में से किसका है? तो ये कथन किसका है? वजीरा सिंह का। नेक्स्ट, कर्तव्य उसके भीतर अरमान की भांति उछल रहा था। पूस की रात की उक्त पंक्ति में उसके शब्द किसके लिए आया? हल्कू के लिए, मुन्नी के लिए, जबरा के लिए, सहना के लिए? जबरा के लिए। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लहरों के राजहंस का कथानक निम्न में से किस रचना पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौंदर नंद पर। अश्वघोष का जो नाटक है सौंदर नंदन पर आधारित है। नेक्स्ट, पटाक्षेप नहीं होगा कहानी में अनंत चुनाव कौन जीत जाता है? राम सिंह, ईश्वरी इतवारी लाल, लच्छीराम, नाहर सिंह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाहर सिंह। नेक्स्ट, निम्न में से पश्चिमी हिंदी से संबंधित बोली नहीं है? ब्रज, बुंदेली, मारवाड़ी, खड़ी बोली,
तो मारवाड़ी पश्चिमी हिंदी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मणी लिपि से। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? जयशंकर प्रसाद ने कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास लिखे, बिल्कुल सही है। अज्ञे का नदी के दीप है, बिल्कुल सही है। प्रेमचंद का गबन उपन्यास है। कमलेश्वर का वे दिन नहीं है, वे दिन निर्मल वर्मा का उपन्यास है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से मोहन राकेश कृत नाटक नहीं है? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, मादा केकटस इसका मोहन राकेश का नाटक नहीं है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी रचित निबंध संग्रह है? मिट्टी की ओर, चिंतामणि, आलोक पर्व, आत्मनेपद। आलोक पर्व निबंध किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट, भीति भीति शब्द युग्म का सही अर्थ है? भीति का अर्थ होता है भय और इस भीति का अर्थ होता है दीवार। भीति भय और भीति दीवार। नेक्स्ट, वह चलेगा वाक्य में कौन सा काल है? वह चलेगा वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भविष्यत काल। कौन सा है? सामान्य भविष्यत काल। नेक्स्ट, अनल और अनिल शब्द युग्म का अर्थ है? तो अनल का तो अर्थ होता है आग यानी अग्नि और अनिल का अर्थ होता है हवा। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहते हैं? अनुभाव। नेक्स्ट, किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग का रूप है? तो सही अर्थ हो जाएगा यानी स्त्रीलिंग का रूप पूछा है। लौकी, चटाई और मिठाई। लौकी, चटाई और मिठाई में स्त्रीलिंग रूप है। नेक्स्ट, क्रिया के साधन का बोध कराने वाला कारक है? क्रिया के साधन का बोध कराने वाला कारक करण कारक होता है यानी साधन का बोध करण कारक कराता है। नेक्स्ट, किस विकल्प में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? मजदूर पेड़ से फल तोड़ रहा है, खेत में सिंचाई हो रही है, किसान से चला नहीं जाता, वह चाकू से सब्जी काट रहा है। तो किसान से चला नहीं जाता ये भाववाची है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहुवचनवाची नहीं है? तारागण, दूध वाला, पाठक वर्ग, गुरुजन। तो दूध वाला है ये बहुवचन नहीं है। नेक्स्ट, उजाले की मुसाहिब कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इस कहानी के लेखक विजयदान देथा बिज्जी के नाम से भी जाने जाते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें चकवा एक राजा की कहानी चकवी को सुनाता है, यह भी सही है। इसमें प्रकाश अंतर में एक राजा की मूर्खता का चित्रण किया गया है, यह भी सही है। अंधेरा मिटाने का पहला उपाय दीवान ने सुझाया था, दीवान ने नहीं सुझाया था, राजा ने सुझाया था पहला उपाय। ऑप्शन 4 अपना गलत हो जाएगा, यही अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने थे? तो ये बने थे 1903 में। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, गंभीर वाचन का उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषय वस्तु पर अधिकार करना, अवकाश का सदुपयोग करना, आनंद प्राप्त करना, भाषा का अभ्यास। लेकिन सबसे स्टिक ये होगा विषय वस्तु पर अधिकार करना गंभीर वाचन का उद्देश्य है। नेक्स्ट, वाचन शिक्षण की ध्वन्यात्मक पद्धति किन विधियों के अंतर्गत आती है? वाचन शिक्षण की ध्वन्यात्मक पद्धति किस विधियों के अंतर्गत आती है? विश्लेषणात्मक विधि, समाहारक विधि, संगति विधि, संश्लेषणात्मक विधि। तो संश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत आती है ध्वन्यात्मक पद्धति। नेक्स्ट, मूर्धा उच्चारण स्थान से उत्पन्न होने वाला व्यंजन है? त, ट, द, म। तो ट मूर्धा से बोला जाता है। नेक्स्ट, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु प्रवाह मुख और नासिका दोनों रंध्रों से होकर निकलती है उन्हें कहा जाता है? मुख और नासिका से निकलती है उसे नासिक व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट,
ग्राह्यात्मक कौशल है, ग्रहण करने वाले कौशल कौन कौन से हैं? पठन और श्रवण। श्रवण और पठन है वो ग्राह्यात्मक कौशल हैं। नेक्स्ट, कविता सृजनात्मक अभिव्यक्ति है। कविता सृजनात्मक अभिव्यक्ति है और गद्य निर्माणात्मक अभिव्यक्ति है। इस विचार के लेखक कौन है? हर्बर्ट रीड है। कौन है? हर्बर्ट। नेक्स्ट, गद्य कविनाम निक्ष्य वदंती, यानी गद्य कवियों की कसौटी है। इस उक्ति के प्रणेता कौन है? बाणभट्ट। ये पंक्तियां किसकी हैं? बाणभट्ट की। गद्य कविनाम निक्ष्य वदंती किसकी पंक्तियां हैं? बाणभट्ट की। नेक्स्ट, व्याकरण शिक्षण में जब अध्यापक पहले नियम को स्पष्ट कर छात्रों से उसका वाचन करा के कई उदाहरण प्रस्तुत करता है तो वह व्याकरण शिक्षण की विधि कौन सी होगी? निगमन विधि। नेक्स्ट, किसी सत्र के लिए उपलब्ध कार्य दिवसों के अनुपात में पाठ्यक्रम में निर्धारित समय, पाठ्य सामग्री, पाठ्य क्रियाओं और सहगामी क्रियाओं के सुचारू संपादन के लिए कार्यक्रम निश्चित करना कहलाता है। इकाई योजना कहलाता है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, निम्न में से भरतमुनि के अनुसार नाटक शिक्षण का प्रमुख प्रयोजन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हितकारी उपदेश देना। नेक्स्ट, बच्चों को अपने भावों, विचारों तथा अनुभवों को प्रभावशाली ढंग से मौखिक और लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का प्रशिक्षण देना है रचना शिक्षण में। यानी भावों को, बच्चों को अपने भावों, विचारों तथा अनुभवों को प्रभावशाली ढंग से मौखिक एवं लिखित रूप से में अभिव्यक्त करने का प्रशिक्षण देना क्या है? रचना शिक्षण है। नेक्स्ट, अच्छी रचना का अपेक्षित गुण नहीं है, ये हमें बताना। रचना की भाषा सरल, सुबोध और विषय अनुकूल होनी चाहिए, ये तो सही है। संपूर्ण रचना एक ही अनुच्छेद में होनी चाहिए, ये गलत है। रचना में सभी भाव व विचार उचित क्रमानुसार व्यक्त हो, ये भी सही है। रचना में शब्दों की वर्तनी व विराम चिन्हों का शुद्ध व सही प्रयोग हो, ये भी सही है। लेकिन संपूर्ण रचना में एक ही अनुच्छेद होना चाहिए, ये गलत है। नेक्स्ट, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से अभिप्राय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखन में की जाने वाली अशुद्धियां वर्तनी संबंधी अशुद्धियों में आती हैं। नेक्स्ट, भाषा संबंधी वह कौशल जो न केवल सीखने का प्रथम चरण है अपितु अन्य कौशलों को विकसित करने का आधार भी माना जाता है, वो हो जाएगा श्रवण कौशल। नेक्स्ट, हिंदी भाषा की अशुद्धियों का सही वर्ग नहीं है। वाचन संबंधी अशुद्धियां, लेखन संबंधी अशुद्धियां, विन्यास संबंधी अशुद्धियां, अध्यापन संबंधी अशुद्धियां इसमें नहीं आती हैं। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण हेतु शिक्षण साधनों में सर्वाधिक सहायक, सरल, सहज व आसानी से उपलब्ध व प्रयुक्त होने वाला सहायक साधन कौन सा है? श्यामपट्ट। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विद्यार्थी द्वारा अर्जित ज्ञान का ही नहीं अपितु शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति व शिक्षण पद्धति के प्रभाव की भी जांच संभव होती है, कही जाती है, मूल्यांकन कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, किसी भी वस्तु का प्रतिनिधात्मक रूप जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गोलाई आदि में से कम 3 बातें हो उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रतिमूर्ति। क्या कहते हैं? प्रतिमूर्ति। नेक्स्ट, लिखित परीक्षा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों के ज्ञान, बोध एवं स्मृति का परीक्षण किस परीक्षा के द्वारा किया जाता है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा के द्वारा ज्ञान, बोध, स्मृति का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है त्र, जो त्र है वो ही संयुक्त व्यंजन है, तय और रय से मिलकर बना है। नेक्स्ट, निम्न में से सुमेलित युग्म नहीं है। अंतस्थ वर्ण व, ये व रल ये अंतस्थ वर्ण है। दीर्घ स्वर री, ये हस्व है, दीर्घ नहीं है। ऑप्शन बी अपना उत्तर हो गया। संयुक्त स्वर क्षय यानी क और स से मिलकर बना है और उत्सम है स है, ये उत्सम है, ये भी सही है। तो दीर्घ स्वर री नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से गलत विकल्प कौन सा है? री का प्रयोग स्वर के रूप में हिंदी में नहीं होता, ये तो सही है। विसर्ग न तो स्वर है न व्यंजन है, ये भी सही है। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के पहले आता है, ये नहीं आता। अनुस्वार
की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है, पहले नहीं आता। ऑप्शन 3 अपना उत्तर हो गया। ह्रस्व स्वर की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती, ये भी सही है। नेक्स्ट, निम्न में से अशुद्ध है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प अल्प प्राण व्यंजन है, ये तो सही है। प्रत्येक वर्ग का पहला, चौथा नहीं, दूसरा और चौथा उत्सव वर्ण महाप्राण है, तो यही अपना आंसर हो गया, ये गलत है। अल्प प्राण की अपेक्षा महाप्राण वर्णों में प्राण वायु का अधिक उपयोग होता है, ये तो सही है। अक्षत्र और जे की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती, संयुक्त वर्णों में होती है, ये भी सही है, तो ये गलत है। प्रत्येक वर्ग का पहला नहीं, दूसरा और चौथा वर्ण तथा उत्सव वर्ण महाप्राण होते हैं। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, निम्न में से अघोष वर्ण नहीं है, क, ख, व, फ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व। नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द में सभी शब्द तत्सम है? आम्र, त्वरित और तिक्त, ये तत्सम है। नेक्स्ट, तत्सम तद्भव की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। वत्स का बछड़ा होता है, बिल्कुल सही है। चंचू का चोंच हो जाएगा, ये भी सही है। क्षीर का खीर हो जाएगा, ये भी सही है। लेकिन हल्दी का हरिद्रा होता है, हरदी नहीं होता। ऑप्शन 3 अपना असंगत है। नेक्स्ट, कवि, आज्ञा, अग्नि, वायु निम्न में से किस प्रकार के शब्द हैं? कवि, आज्ञा, अग्नि, वायु तत्सम है। निम्न में से विदेशी शब्द नहीं है। आदमी, खर्च, गुलाब, आखर, आखर क्या है? ये तद्भव शब्द है, विदेशी नहीं है। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तत्सम तद्भव की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। कृपा, कृपा हो गया, बिल्कुल सही है। ज्येष्ठ का जेठ हो गया, ये भी सही है। कूप का कुआ हो गया, ये भी सही है। लेकिन अम्ली का आंवला नहीं होता, अम्लिका का इमली होता है, यही अपना गलत है। अम्लिका का आंवला नहीं होता, इमली होता है। नेक्स्ट, दांत, नीम और पहर जैसे शब्दों को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। दांत, नीम और पहर कौन से शब्द हैं? तद्भव। नेक्स्ट, निम्न में से किस समूह में केवल अविकारी शब्द हैं जिनमें कोई विकार नहीं उत्पन्न होता, परंतु अचानक और बिना? ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से विकारी शब्द भेद नहीं है। क्रिया विशेषण, संज्ञा, विकारी शब्द भेद नहीं है। संज्ञा, क्रिया और सर्वनाम ये विकारी हैं, लेकिन क्रिया विशेषण अविकारी है। नेक्स्ट, निम्न में से किस समूह के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेश, गंगा और सोमवार। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोई और कुछ निम्न में से क्या है? तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आया है, अनिश्चयवाचक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुणवाचक विशेषण नहीं है। आधा, बहुत और अल्प ये परिमाणवाचक विशेषण है, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देवेश्वरीय का संधि विच्छेद क्या होगा? देवी प्लस ऐश्वर्य हो जाएगा, देवी प्लस ऐश्वर्य, और ए में मात्रा आएगी ऊपर ऐश्वर्य। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। नेक्स्ट, रिक्त स्थान में विकार होने से क्रिया निर्मित होती है। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही विकल्प क्या होगा? धातु। धातु में विकार होने से क्रिया निर्मित होती है। नेक्स्ट, जल्दी। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, जल्दी, धीरे, अभी निम्न में से क्या है? तो ये क्या है? क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। गंगा, यमुना, हिमाद्री, सतलज, तो हिमाद्री है ये पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द बहुवचन में भी यथावत प्रयुक्त होते हैं? प्राण, हस्ताक्षर और दर्शन। प्राण, हस्ताक्षर और दर्शन। नेक्स्ट, जिस कारकीय रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है उसे कहते हैं, उसे कहते हैं अपादान
कारक। नेक्स्ट, निम्न में से किस काल से यह बोध होता है कि बोलने या लिखने के ठीक पहले कार्य पूरा हुआ है? सामान्य भूतकाल। फिर से देखो क्वेश्चन को, निम्न में से किस काल में यह बोध होता है कि बोलने या लिखने से ठीक पहले कार्य पूरा हुआ है? सामान्य भूतकाल में। नेक्स्ट, निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण है? मैंने पुस्तक पढ़ी है, लड़का खाता है, ये भी कृतवाच्य है, मुझसे बैठा नहीं जाता। भाववाच्य का उदाहरण है, ये हमें बताना है। आम खाया जाता है, इसमें क्रमवाच्य है, तो मुझसे बैठा नहीं जाता, ये क्या है? भाववाच्य। नेक्स्ट, सत प्लस शास्त्र का संधि होगी तो क्या हो जाएगी? सच शास्त्र। यानी ये तय तो चय में बदलेगा और स है ये छ में बदलेगा, तो सच शास्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से यण स्वर संधि का उदाहरण है? तो पर्यटन, परि प्लस अटन हो जाएगा, पर्यटन। नेक्स्ट, निम्न में से किस समूह में सभी व्यंजन संधि से निर्मित हैं? सडानन और उल्लास। सट प्लस आनन, उद प्लस लास हो जाएगा, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मनमाना और देश निकाला शब्दों में क्रमशः समास का नाम बताइए। तो इसका मनमाना में तो हो जाएगा करण तत्पुरुष मन से माना, और अपादान तत्पुरुष यानी देश से निकाला, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से गलत कथन है? अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, ये तो सही है। तत्पुरुष समास में पूर्व पद प्रधान नहीं होता, उत्तर पद प्रधान होता है, ऑप्शन बी अपना गलत है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ये भी सही है। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ये भी सही है। नेक्स्ट, निम्न में से सुमेलित विकल्प नहीं है? अव्ययी भाव समास भरपेट यथाशक्ति, बिल्कुल सही है। तत्पुरुष समास सीता और राम, भाई और बहन, ये नहीं है। इसमें द्वंद्व समास है, राम और सीता, भाई और बहन में। दिग्गु समास त्रिभुवन और पंचवटी, ये भी सही है। बहुब्रीहि चतुर्भुज और जितेंद्र, इसमें बहुब्रीहि है, ये भी सही है। नेक्स्ट, निम्न में से किस विकल्प में सभी सामासिक पद तत्पुरुष हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंहासन आरूढ़ और वनवास और रसोईघर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? कुफल, कुरूप, कुसुम, कुमारक। कुसुम में नहीं हुआ है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस शब्द को छांटिए जिसमें न का उपसर्ग की भांति प्रयोग नहीं हुआ है। नास्तिक, न प्लस आस्तिक हो जाएगा। नर्तकी, न प्लस एति यानी नेति हो गया, और न प्लस पुसंग हो गया, तो इसमें भी न है, लेकिन नर्तकी में कोई उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन बी अपना राइट होगा। आज के लिए इतना ही।